एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक आदमी और एक लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि सर बताइए कि हमें सफलता प्राप्त करनी है कैसे प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करनी है कैसे प्राप्त करें। तो उस आदमी ने ये कहा कि आपको मैं एक बहुत ही अच्छी और सुंदर कहानी सुनाता हूँ, ओशो और उनके शिष्य की कहानी, ओशो और उनके शिष्य की कहानी। इस कहानी में होगा क्या ये आप तो देखने के बाद में समझ में आएगा, पर जब ये कहानी आप पूरी सुन लेंगे ना तो आप ये मान लीजिए कि आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, हर वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है उनके शिष्य से। शिष्य अपने गुरु ओशो से पूछते हैं कि गुरुवर प्लीज़ मुझे ये बताइए कि मैं सफलता कैसे प्राप्त करूं, किसी भी चीज़ को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, प्लीज़ मुझे ये बताइए। तो गुरुजी ने कहा बेटा आप अगले दिन सुबह मॉर्निंग में मुझसे तालाब पर मिलना या नदी पर मिलना, उस नदी पर मैं आपको बताऊंगा कि सफलता कैसे प्राप्त करी जाएगी। तो चेले ने सोचा कि गुरुजी ज़रूर कुछ अच्छी बात बता रहे होंगे या वहाँ पर सुबह सुविचार के साथ में मुझे कहानी सुनाएंगे, बहुत प्यारी सी कहानी जो आपके लिए या मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी और मैं उसको सुन करके सफलता प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन शिष्य और गुरु तो पहले से वहाँ मौजूद थे और शिष्य पहुँचता है। पहुँचने के बाद में क्या होता है, गुरु नदी के अंदर स्नान कर रहे थे और उन्होंने कहा बेटा अंदर आ जाओ। जैसे ही शिष्य अंदर जाता है तो उसे लगा कि गुरुजी अंदर वो मतलब नदी में बैठ करके ये बताएंगे कि हाँ बेटा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने क्या किया, अपने शिष्य के सर को बहुत ज़ोर से पकड़कर उसे दबा दिया पानी में। तो हुआ क्या, थोड़ा टाइम बीत गया, 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 25 सेकंड हो गए और 30 सेकंड भी हो गए। टाइम बीतता जा रहा था और शिष्य नीचे फड़फड़ा रहा था। फड़फड़ाने के साथ में गुरुजी कुछ भी रिएक्ट नहीं दे रहे थे। थोड़ी टाइम और बीता जब उसने कुछ ज़्यादा मतलब फड़फड़ाना स्टार्ट कर दिया, इतना ज़्यादा कि अब वो उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, थोड़ी देर में गुरुजी ने उसे बाहर निकाला। जब वो बाहर निकाला तो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने के बाद में उसने सोचा गुरुजी पगला गए हैं लग रहा। तो गुरुजी से पूछा गुरुजी आपने ये क्या कर दिया। तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, ज्ञान दिया। क्या बेटा जब तुम अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की। तो उसने सोचा कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो उसने गुरुजी ने कहा कि मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन था रुपए पैसे, खाना पीना, कुछ और चीज़ें या फिर कुछ और। तो उसने कहा सर गुरुवर ऑक्सीजन, मुझे सांस लेना चाहिए था, हवा चाहिए थी। तो गुरुजी ने बहुत ही प्यार से बताया बेटा जिस दिन तुम्हें सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी चाहोगे जितनी पानी के अंदर हवा की थी, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात सुनकर उनका शिष्य इस हिसाब से समझदार या अच्छा हो गया कि उसने हर वो चीज़ पाना मुमकिन समझ लिया जिसको उसने सोचा था अपने हिसाब से। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपने ये सोचा है कि आपको सफल होना है तो आपको दिन के और रात के टाइम 24 घंटों को मिला करके जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सपने के लिए देख लीजिएगा। आप मेरी ये बात मान लीजिएगा आप कि आपको कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि ओशो सर का जो है समझाने का तरीका अलग था, समझाने का तरीका बहुत ही कठिन था या दुर्लभ था, पर जो उन्होंने हमें बताया उससे हमें ये समझ में आता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें सफल होना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ दिन रात कोई भी टाइम हमारे लिए हमारे टारगेट को पाने के लिए ही बना है, ये सोच के काम करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।